एक और मैंने सुबह एक हमारे मित्र हैं, मैंने उनका स्टेटस पढ़ा कि एक धर्म है हिंदू जो 24 घंटे खतरे में रहता है और एक धर्म है सिख जो 24 घंटे खतरों से झेल कर लोगों की मदद करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो सिख समाज है? क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था और देश में जब भी आपदा आती है, कहीं भी हो, अब आप हम गंगों में हैं, अगर सहारनपुर में कोई आपदा आ गई तो यहाँ तक का सिख समाज खड़ा हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा बाढ़ किस तरीके से बाढ़ ने तहस नहस कर दिया, वहां सिख खड़े हो गए। जब जो लोग चंडीगढ़ से लेकर लास्ट पंजाब तक, यहाँ पाकिस्तान का हिस्सा है, जहां से लेकर और दिल्ली तक, टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर तक, सारी जगह छोटे छोटे, चाहे 10 लोगों का खाने की व्यवस्था थी, लेकिन सिखों ने छोटे छोटे लंगर चला रखे थे। क्या लगता है, क्या वो लोग कुछ और तरीके की सोच के हैं और हिंदू और तरीके की सोच का? भी आपने कहा ना जाट खतरे में, ना हिंदू गुज्जर खतरे में, ना राजपूत खतरे में, ना दलित खतरे में है। खतरे में कौन है? तो फिर क्यों वो लोग इतना अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, हर जगह छोटी छोटी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं कि ये लीजिए हम आपकी मदद करेंगे। कभी आपने धर्म ग्रंथ पढ़े हमारे? कभी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ पढ़ना, उसमें धार्मिक बात लिखी मिलेंगे। कुरान शरीफ मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें ज्यादा धार्मिक मजहबी बात होंगी। कभी आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब में आपको धार्मिक बात की होंगी, सामाजिक होंगी, आर्थिक होंगी। उसमें समाज में कैसे चलना, आपने कैसे रोजी रोटी कमानी है, आप कैसे डेवलप कर सकते, सारी चीजें हैं। कोई तरह यथार्थ है उसके अंदर। दूसरे इनके सिखिज्म की जो गुरुडम परंपरा है उसमें ये बताया सेवा इनके सर्वोपरि है सारी चीजों में। इसलिए जब भी की जरूरत पड़ती है सबसे आगे खड़े होते हैं। हालांकि अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर वो भी है, अपने मजहब के लिए बहुत कट्टर है। इस बात को इंदिरा गांधी ने कभी कहा था जब वो ऑपरेशन गुल स्टार हुआ था कि मेरी मौत निश्चित है, बाद में क्या हुआ सबको पता है। जब उनके मजहब पर कुछ जाती है वो सबसे कट्टर, सबसे खतरनाक भी है, लेकिन वो सेवा भाव इनके अंदर इतना ही है। उनके 24 घंटे लंगर चलते हैं, खाली ये नहीं कि इनमें ही करते हैं वो कि बाड़ा ये वो नहीं, उनके सब गुरुद्वारा में 24 घंटे लंगर चलता है। वो किसी जाति नहीं पूछते, मजहब नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते। अरे मैं आपको और बताऊं, यहाँ तक नहीं, विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहां ये कंडीशन है कि जिन लोगों के पास पैसा कम है, वो अंग्रेज, वो वहां के लोग भी इनके लंगरों में जाकर गुरुद्वारों में खाना खाते हैं। मुझे घटना याद है, एक मित्र ने बताया था कि उसके पास कुछ डॉलर थे, उसने देखा खाना मुझे $10 का मिलेगा। किसी ने सलाह दी कि ये ट्रेन नंबर पकड़, 1 घंटे पहुंचेगी, $2 का टिकट लगेगा, $2 नोट का लगेगा, $4 में जा खाना फ्री में मिलेगा। और वो बहुत लोग वहां से खाना खाते हैं। तो इनकी तरह बात छोड़ दो, तो कुछ और चीज है। अच्छा, तो उनको भी तो टारगेट किया जाता है ना कि एक सरदार था, सरदार ने ये कर दिया, सरदार ने वो कर दिया, तो फिर उनके ऊपर आस्था इतनी कविताएं या डायलॉग उनके ऊपर ही क्यों होते हैं? मुझे बात बताओ, टारगेट करने की जहां तक बात है, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसको टारगेट नहीं किया जाता? सबसे ज्यादा सिखों। अगर आपको ये जानना है टारगेट क्यों किया जाता है, इसमें खाली भाजपा नहीं, कोई भी सरकार है, सब सरकारों के लिए कह रहा हूं मैं बात ये, सारी सरकार इस तरह की चीज करती है। सरकार कभी नहीं चाहती है देश 140 करोड़ लोगों का रहे। एक मदारी फिल्म आई थी, कभी वो देखना तुम्हें समझ में आएगा। सरकारें चाहती हैं ये देश 10-10, 20-20, 5-5 करोड़ की पॉकेट्स में बटा रहे। ये जब तक आपस में लड़ते रहेंगे सरकारों का मजा रहेगा। ये जिस दिन एक देश बनेगा उस दिन महात्मा गांधी को खड़ा था, अंग्रेज भाग जाता है। ये देश को एक नहीं बनने देना चाहते। अच्छा, आपने कहा कि सिख जो है कट्टर है, लेकिन मैंने देखा है उनके अरबपति खरबपति, ना तो मैंने ऐसा मंदिरों में देखा, ना मैंने ऐसा मस्जिदों में देखा। उनके अरबपति भी आएंगे और जो गरीब जनता के जूते वहां रखे हुए हैं वो बुर्स उठाएंगे और उन सबको साफ करेंगे। कहीं ना कहीं वो जो झुकने का भाव है, दूसरों के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने का भाव है हर जगह, चाहे वो लंगर की बात हो, ब्लड डोनेशन की बात हो, या कोई आपदा जाए उसमें आपको उनको खड़ा मिलेंगे वहां तक की बात हो। वो अपनी पगड़ी नहीं खोलने देते, लेकिन अगर सड़क पर आपका एक्सीडेंट हो गया तो अपनी पगड़ी खोलकर आपके सर पे बांध देंगे, जहां आपको चोट लगी है वो बांध देंगे। और वो जो मैंने देखा, मैंने किसान आंदोलन में बहुत मैं घूमा हूँ, बहुत मैं लगभग 3-4 महीने वहां बिताए हैं, तो जूते उनके जो है चमके मिलते थे। हमने देखा बहुत सारी जो झोपड़ियां थी उनके पास बाल जूते लगते, उनके आते थे, साफ करके चले जाते थे। फिर पता लगा अगला आदमी जो है 2 करोड़ की मर्सिडीज